क्या टिकटॉक अमेरिका में वापस आएगा? क्या ट्रम्प की डील सच में फायदेमंद होगी? शी जिनपिंग से बातचीत में क्या होगा फैसला? क्या टिकटॉक का भविष्य अब अमेरिका में सुरक्षित होगा? ये सवाल पिछले कुछ महीनों से पूरी दुनिया की जुबान पर था। अमेरिका और चीन के बीच जारी व्यापार और सुरक्षा तनाव के बीच अचानक डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़ा ऐलान किया है कि टिकटॉक को लेकर जो विवाद चल रहा था वो अब लगभग सुलझ चुका है। उन्होंने दावा किया है कि अमेरिका और चीन के बीच डील फाइनल हो चुकी है और शी जिनपिंग से बातचीत कर इसे औपचारिक रूप दिया जाएगा। इस खबर ने सोशल मीडिया और वैश्विक बाजारों में हड़कंप मचा दिया है। लेकिन सवाल अब भी बरकरार है कि क्या ये डील सच में टिकटॉक के लिए खुशखबरी होगी या फिर इसे लेकर कोई नया विवाद जन्म लेगा। ट्रंप ने अपने बयान में इस डील को अब तक का सबसे बड़ा और सबसे अलग व्यापार समझौता बताया है। उन्होंने कहा कि ये दोनों देशों के लिए फायदे वाला होगा और कई बड़ी अमेरिकी कंपनियां टिकटॉक को खरीदने में रुचि दिखा रही हैं। इसका मतलब ये हुआ कि टिकटॉक अब सिर्फ सोशल मीडिया ऐप नहीं रह गया, बल्कि एक विशाल कारोबारी संपत्ति बन चुका है। अमेरिका ने टिकटॉक पर बैन लगाना इसलिए चाहा क्योंकि उसे लगा कि चीनी कंपनी के हाथों में ये ऐप अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। ट्रंप ने इस मुद्दे को सुरक्षा के साथ साथ आर्थिक और राजनीतिक लड़ाई का हिस्सा भी बनाया। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये डील वास्तव में टिकटॉक के भविष्य को बचा पाएगी या फिर ये सिर्फ वक्त खरीदने की एक रणनीति है। टिकटॉक की लोकप्रियता को नकारना मुश्किल है, खासकर युवा पीढ़ी के बीच ये ऐप बेहद पसंद किया जाता है। हालांकि अमेरिकी सरकार ने टिकटॉक को गैर चीनी कंपनियों को बेचने की डेडलाइन तय की थी, जिसे कई बार बढ़ाया गया। 17 सितंबर तक ये डेडलाइन थी, जिसके बाद अगर डील नहीं होती तो अमेरिका में टिकटॉक पर बैन लग सकता था। इसलिए दोनों देश इस मामले को लेकर बहुत गंभीर थे। लेकिन क्या अमेरिकी सरकार को सच में टिकटॉक से कोई बड़ा खतरा था या ये एक राजनीतिक चाल थी जो चीन को टकराव में फंसाने की कोशिश कर रही थी? यही सवाल दुनिया भर के विशेषज्ञ भी पूछ रहे हैं। अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक रिश्ते पिछले कुछ सालों से काफी तनावपूर्ण हैं। दोनों देशों ने एक दूसरे के सामान पर भारी टैरिफ लगाए, जिससे वैश्विक सप्लाई चेन प्रभावित हुई। हालांकि हाल ही में दोनों पक्षों ने टैरिफ को अस्थायी तौर पर घटाया है, जिससे व्यापारिक वार्ता को नई गति मिली है। अगस्त में हुए समझौते के तहत टैरिफ 90 दिन के अंदर स्थगित कर दिए गए हैं, यानी 10 नवंबर तक स्थिति स्थिर रहेगी। मैड्रिड में हुई वार्ता भी सकारात्मक मानी गई, जिसमें व्यापार के साथ साथ टिकटॉक का मुद्दा भी प्रमुखता से उठाया गया। ट्रंप ने कहा कि शी जिनपिंग से बातचीत के बाद इस डील को औपचारिक रूप दिया जाएगा। ये डील दोनों देशों के बीच जटिल संबंधों में एक नई उम्मीद जगा रही है। अगर ये डील सफल होती है तो टिकटॉक अमेरिका में फिर से मजबूत होकर वापसी कर सकता है। कहा जा रहा है कि टिकटॉक के कुछ हिस्से अमेरिकी कंपनियों को बेच दिए जाएंगे, जिससे अमेरिकी सरकार की सुरक्षा संबंधी चिंताएं खत्म होंगी। ये कदम ऐप के संचालन को अमेरिका के लिए ज्यादा सुरक्षित और पारदर्शी बनाने की दिशा में है। नई कंपनियां टिकटॉक के साथ जुड़ने से न केवल ऐप का भविष्य सुरक्षित होगा, बल्कि यूजर्स के लिए भी ये एक बड़ा सकारात्मक संकेत होगा। इसका मतलब ये भी होगा कि टिकटॉक फिर से अमेरिकी डिजिटल बाजार में अपनी पकड़ बना सकता है। भारत के लिए ये भी डील का बड़ा महत्व है। भारत में भी टिकटॉक की बड़ी संख्या में यूजर्स थे, लेकिन सुरक्षा कारणों से भारत ने इस ऐप पर बैन लगा दिया था। अमेरिका में टिकटॉक के वापस आने का मतलब है कि वैश्विक डिजिटल मार्केट में बदलाव आ रहे हैं। जी हाँ, ये साफ करता है कि टेक्नोलॉजी और व्यापार के फैसले अब सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक राजनीति और आर्थिक हितों से जुड़े हैं। भारत को भी अपनी डिजिटल सुरक्षा और टेक्नोलॉजी नीतियों को मजबूत करने की जरूरत है, ताकि वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अपनी जगह बना सके। तो दोस्तों, ये थी अमेरिका चीन के बीच टिकटॉक डील की पूरी खबर। ट्रंप ने दावा किया है कि डील फाइनल हो चुकी है और शी जिनपिंग से बातचीत के बाद इसे औपचारिक रूप दिया जाएगा। क्या ये डील टिकटॉक के भविष्य को सुरक्षित करेगी? क्या आप सोचते हैं
कि टिकटॉक फिर से अमेरिका में वापसी करेगा? आप इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं और आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा।